गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता शुक्ला। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज। मैंने आज बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 के लिए एक वीडियो लेक्चर तैयार किया है जिसका टॉपिक लिया है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ जो हम लोग ले रहे हैं, इसमें जो आर्टिकल हम लेने वाले हैं वो पहला आर्टिकल है एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज एंड चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर। एक समान आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमको मान ज्ञात करना है। जब भी हम लोग गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन लेते हैं तो सबसे पहले उसमें ये देखते हैं कि गॉसेस लॉ लेना मतलब कि हमको एक गॉसियन पृष्ठ इमेजिन करना पड़ता है कि गॉसियन पृष्ठ कहाँ बन रहा है। यहाँ पर चूंकि ये बेलनाकार पृष्ठ लिया गया है तो हमने क्या किया है कि अनंत लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ है और जिसमें r त्रिज्या ली गई है। यहाँ एक समान रूप से आवेशित जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो चूँकि वो एक समान लंबाई में चारों ओर वितरित है, इसलिए इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का मान जो ले रहे हैं वो लैम्डा के रूप में लेते हैं। यहाँ पर जो आवेश है बाहर की ओर एक समान रूप से वितरित है, संपूर्ण एक समान क्षेत्र में वितरित है, लेकिन जो वक्र पृष्ठ है वहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्योंकि एक समान यूनिफॉर्म पृष्ठ में फ्लक्स का मान यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जा रहेगा, लेकिन जो वक्र पृष्ठ है वहाँ पर ही फ्लक्स कार्य करेगा। तो यहाँ जब हम मान की गणना करेंगे तो तीन स्थिति में लेंगे। एक बार पॉइंट लेंगे कि वो बेलन के बाहर की ओर उपस्थित है, दूसरी बार पॉइंट ले लेंगे कि जो पॉइंट है वो बेलन पर उपस्थित है, और तीसरी बार लेंगे कि जो पॉइंट है बेलन के अंदर उपस्थित है। ठीक है, तो अगर हमको सबसे पहले इसमें गॉस लॉ का उपयोग करना पड़ेगा। इसका मतलब हम फ्लक्स निकालें। फ्लक्स निकालने का मतलब हो गया कि फाई इक्वल टू 1/ε0 क्यू समेशन क्यू, इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग निकालेंगे। तो अगर r त्रिज्या है बेलनाकार सिलेंडर के मध्य बिंदु से x दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो जो कण है वो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर लग रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अगर हम पहला पॉइंट लें कि P जो है बिंदु P बेलन के बाहर है, इसका मतलब है लंबाई हमने L ली हुई है, L लंबाई का बेलनाकार पृष्ठ है, उसकी x त्रिज्या है। तो गॉसियन जो पृष्ठ बना वो कौन सा बना, वो समक्षी बेलन के रूप में प्राप्त हो गया। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो P बाहर की ओर है, यानी वक्र पृष्ठ के वो परपेंडिकुलर लंबवत के रूप में प्राप्त होगी। इसका मतलब ये हुआ पृष्ठ के समतल तल से गुजरने वाला जो फ्लक्स है जो समतल तल से होकर जा रहा है वो तो शून्य रहेगा, और फ्लक्स जो प्राप्त होगा वो कौन से तल पर प्राप्त होगा, ये जो वक्र पृष्ठ मिल रहा है वहां पर वो फ्लक्स हमको प्राप्त होगा। इसका मतलब वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डी, ये फॉर्मूला है। यहाँ से वक्र पृष्ठ का मान निकाल लीजिए, इसका मान हो जाएगा 2πxl, क्योंकि ये वक्र पृष्ठ किसका है, बेलनाकार वक्र पृष्ठ है। लेकिन यहाँ पर हम मान रहे हैं कि हमारा जो बेलन है वो बेलन के बाहर बिंदु P है, तो x इज ग्रेटर देन r। तो गॉसेस लॉ यहाँ पर आपने अप्लाई किया। गॉसेस लॉ अप्लाई करने पर क्या मिल गया कि फाई इक्वल टू 1/ε0 क्यू का मान रखेंगे लैम्डा एल। ठीक है, लैम्डा एल आपने मान रखा। एक मान आपके पास आ चुका है, वक्र पृष्ठ के आधार पर फ्लक्स निकाला था, तो वो हो गया E इंटू 2πxl इक्वल टू 1/ε0 लैम्डा एल। ठीक है, यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है E का मान निकाला हमने। E का मान कितना निकला, 1/2πε0 लैम्डा अपॉन x। इसका मतलब है कि किसी बेलनाकार चालक जो कि एक समान रूप से आवेशित किया गया है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसका मान प्रमुख रूप से लैम्डा माने लीनियर चार्ज डेंसिटी और x माने वो दूरी जहाँ पर बिंदु रखा गया है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, अब हम पोजीशन बदलें। अगर बिंदु P जो है बेलन के वक्र पृष्ठ पर है, अगर ये वक्र बेलन के पृष्ठ पर है, इसका मतलब है x जो है वो r के बराबर हो जाएगा। जब x r के बराबर हो जाएगा तो इक्वेशन में क्या परिवर्तन आ जाएगा, E इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा अपॉन x था, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड में x इक्वल टू r। ठीक, यहाँ पर आपने ले लिया x इक्वल टू r। अब तीसरी स्थिति लें कि बिंदु P बेलन के अंदर है। जब बिंदु P बेलन के अंदर आ जाएगा इसका मतलब x का डिस्टेंस r से कम हो जाएगा। जैसे ही x का डिस्टेंस r से कम हो जाएगा, इसका मतलब अंदर लेने का मतलब हो गया जो भी आवेश का वितरण होगा वो कहाँ होगा, बाहर की ओर। अंदर की ओर कोई आवेश नहीं होगा। जब अंदर की ओर आवेश नहीं होगा इसका मतलब है फ्लक्स का मान शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है
कि जब फ्लक्स शून्य होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अनंत लंबाई का बेलनाकार चालक है जिसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जो प्राप्त करते हैं, बाहर की ओर उसका मान 1/2πε0 λ/x से बराबर है। पृष्ठ पर वो x बराबर r आ जाता है, लेकिन अंदर की ओर वो शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलिए अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा क्या होती है। जब विद्युत क्षेत्र में जो कार्य किया जाता है वो किसी न किसी रूप में ऊर्जा के रूप में संचित होता चला जाता है। अगर हमारे पास आवेशित गोलीय पृष्ठ है जिसकी चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से शो करते हैं, तो ये पृष्ठ क्या होता है कि बाहर इस पर चूंकि आवेश का वितरण सिग्मा के रूप में दिया गया है, तो जो भी बल लगता है इस पृष्ठ पर वो बाहर की ओर लगता है, दिशा के बाहर की ओर लगता है। और इस इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो कि बाहर की ओर लग रहा है, उसका मान आप कैसे निकालोगे कि अगर रेडियस r है और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा अगर ली गई है, तो जो बल बाहर की ओर लग रहा है उसका मान हो जाएगा σ²/2ε0। ठीक है, अब अगर हम रेडियस को r से कुछ परिवर्तित करके r - dr ले लें, अगर ये रेडियस r से r - dr हुई, तो इस पर जो विद्युत दाब लगेगा, इस पर लगने वाला जो प्रेशर होगा वो कितना होना चाहिए, σ²/2ε0, क्योंकि जितना एरिया पर बल लगेगा वो बल उस दाब के रूप में एकत्रित होता चला जाएगा। ठीक है, अब इसका मान हो गया इसका मान आपके पास आ गया σ²/2ε0। अब जब ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाती है, इसका मतलब जो दाब लग रहा है वही कहीं ना कहीं किए गए कार्य के रूप में प्राप्त होता है। अब किया गया कार्य निकालें। किया गया कार्य निकालने का मतलब क्या हो गया, किया गया कार्य मतलब dW = PE × dV। PE क्या था, उस पर लगने वाला कुल बल था, और dV इकाई आयतन पर लगने वाला कुल बल को कुल इकाई आयतन पर लगने वाला जितना दाब है वो किए गए कार्य के रूप में एकत्रित होता चला जा रहा है। तो अब इन दोनों के मान आपके पास है। PE का मान आपके पास है, PE का मान आपने क्या रखा, PE का मान आपने रख लिया, PE बराबर आ गया σ²/2ε0 × 4πr²ds, क्योंकि हमारा जो शेप है गोल जो लिया गया है वो क्या है, एक समान आवेशित गोला है, इसलिए गोले का यहाँ पर आयतन लेंगे। जब ये जो कार्य किया जा रहा है ये कार्य कहाँ जाता है, ये कार्य ऊर्जा के रूप में एकत्रित होता चला जाता है, यानी स्टोर होता जाता है, जमा होता जाता है, संचित होता चला जाता है। इस प्रकार जो संचित ऊर्जा होती है वो उसका मान कैसे निकालेंगे, संचित ऊर्जा मतलब UE × 4πr²dr। UE क्या है, ऊर्जा है, और 4πr²dr क्या है, उस गोले का आयतन है। इसका मतलब UE मतलब हो गया कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व, इसको आप UE से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अब देखिए आपके पास किया गया कार्य ही उस ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो रहा है, तो इसको आप यहाँ पे दोनों का मान रख के देख लीजिए। एक किया गया कार्य क्या लिख रहे हैं आप, UE × 4πr²dr, ये स्टोर्ड एनर्जी थी, किसके बराबर हो जाएगी, किए गए कार्य के बराबर हो जाएगी। उसको कैसे लेंगे, किया गया कार्य क्या लेंगे, किया गया कार्य मतलब यहाँ पर हमने ये जो मान लिया है, किया गया कार्य को ये आ जाएगा σ²/2ε0 × 4πr² × dr। यहाँ से UE कैलकुलेट करिए, UE कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया σ²/2ε0। बाकी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, चूंकि सिग्मा किसके बराबर होता है, ε0E के। सिग्मा के प्लेस में आपने रखा है ε0E। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन गया, UE = ε0E²/2। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी प्राप्त हुई आपको, संचित ऊर्जा, वो कितनी प्राप्त हो गई, ε0E²/2। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ऊर्जा है, ये जो हमको ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ये प्रमुख रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब हम एक तीसरा आर्टिकल ले लें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान आवेशित क्षेत्र में चालक पदार्थ के लिए विद्युत क्षेत्र की, गोलाकार चालक पदार्थ के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि अगर हमने मान लिया कि हमारे जब भी हमको एप्लीकेशन लेना होगा गॉस लॉ का, तो हम पहले हम गाउसियन पृष्ठ प्राप्त करें। चूंकि ये गोलाकार चालक लिया गया, एक समान रूप से आवेशित चालक लिया गया है, तो हम क्या लेते हैं, O केंद्र लेकर हमने एक x दूरी ले ली, x दूरी से OX त्रिज्या लेकर एक गोले की कल्पना की, तो ये गोलाकार सरफेस प्राप्त हो गया जिसका सेंटर O है और त्रिज्या x है। तो ये जो प्राप्त हुआ गोलाकार सतह,
ये हमारी गाउसियन सतह कहलाएगी। अब इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका फ्लक्स निकाल लें। चार्ज क्यू लिया गया है, बिंदु ओ है, ओ से x दूरी पर पॉइंट P है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो फ्लक्स का मान निकालिए। फ्लक्स इक्वल टू फाई इक्वल टू हो गया ई डबल इंटीग्रल ई डॉट डी ए का मान रखा क्योंकि गोलाकार सरफेस है, इसलिए ये आ जाएगा 4πx²। ठीक है, इक्वेशन क्या बन गया? फ्लक्स इक्वल टू ई इंटू 4πx²। अब गॉसेस लॉ का फॉर्मूला लगाइए, फाई इक्वल टू 1/ε0 क्यू। ठीक है, यहाँ पर आपने 1/ε0 क्यू फॉर्मूला लगाया। जैसे आप फॉर्मूला इसका लगाते हैं तो एक तरफ क्या हो गया, यहाँ से हाँ एक फ्लक्स मिल गया आपको फाई इक्वल टू ई इंटू 4πx², दूसरा फॉर्मूले से मिल गया फाई इक्वल टू 1/ε0 क्यू। दोनों को इक्वेट कर लीजिए, दोनों को बराबर करिए, वहाँ से ई निकालिए। ई का मान निकाल रहे हैं, कितना आ गया? 1/4πε0 Q/x²। और यही आपको ज्ञात करना था कि किसी एक समान आवेशित गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो मान कितना प्राप्त हो गया? E इक्वल टू 1/4πε0 Q/x²। और इसका मतलब है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर कर रही है? आवेश और वह दूरी जहाँ पर बिंदु रखा गया है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।